Hi everybody, I hope you all are doing great. So आज के वीडियो में we will be revising all the key concepts and all the keywords related to सांख्य philosophy जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स स्टार्ट. तो सांख्य फिलोसफी जो है वो कहते हैं कि वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट फिलोसफी है और इसके जो प्रोपोनेंट हैं वो है सेज कपिला यानी कि कपिल मुनि. अब ये फिलोसफी बिलीव करती है डुअलिस्टिक रियलिज्म के अंदर. ये कीवर्ड है डुअल यानी कि दो. यानी कि ये बोलते हैं सेज कपिला बोलते हैं कि जो पूरा का पूरा जो कॉस्मोस है उसकी जो उत्पत्ति हुई है यानी कि वो ओरिजिन जिसका हुआ है वो दो चीजों से हुआ है. एक है पुरुष, द अदर इज प्रकृति. पुरुष क्या है? अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट है, सब्जेक्टिव है, एक ऐसी यूनिवर्सल पावर है जिसको कि फैदम करना ह्यूमन कैपेसिटी से बाहर है. So this is subjective and intelligent. Now just remember I'm telling you the keywords. उसके बाद जो दूसरा है वो है प्रकृति. अब प्रकृति जो है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में, पूरे के पूरे कॉस्मोस में जो भी चीजें होती हैं, एक्शंस होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट, वो उन सब चीजों का जो है वो रीजन है. तो प्रकृति अपने आप में इसके कीवर्ड्स क्या है कि ये ऑब्जेक्टिव है, ये अनइंटेलिजेंट है और ये त्रिगुणात्मक है. त्रिगुणात्मक का मतलब प्रकृति की तीन क्वालिटीज जो है वो होती हैं सत्व, रजस और तमस. एंड प्लीज राइट इट डाउन. सत्व, रजस एंड तमस आर एब्सोल्यूट इन इक्विलिब्रियम इन प्रकृति. तो सत्व क्या होता है? आपका द राइट प्रिंसिपल, प्योरिटी. जो चीजें आपको, जैसे फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी हो गया, डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क, सिंसियरिटी, ये सत्व प्रिंसिपल है. रजस यानी कि इंपेलिंग फोर्स, यानी जो हमें एक्शन करने को मजबूर करते हैं, जो हमें आप कह सकते हो मेटीरियलिस्टिक डिजायर्स की ओर लेके जाते हैं और हम एक्टिविटी करते हैं. एंड द थर्ड इज तमस. तमस का मतलब होता है इनर्शिया, लेजी, जिसको कहते हैं लेजी एटीट्यूड, या आप कह सकते हो कि जो भी बुरी आदतें होती हैं तो वो तमस सिग्निफाई करता है. और प्रकृति क्या है? इक्विलिब्रियम है इन तीनों गुणों का. तो प्रकृति क्या है? अब एवोल्यूट्स उसके निकल के आते हैं. तो सबसे पहला जो एवोल्यूट आता है वो आता है महत, जिसको कि आप बुद्धि भी बोलते हो, और इसका कीवर्ड है कॉस्मिक इंटेलेक्ट. बुद्धि क्या है? पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि इंटेलेक्ट जो हमें बताता है कि हमारे लिए क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, और हमें डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प करता है. नेक्स्ट एवोल्यूट जो आता है वो आता है अहंकार. अहंकार यानी कि आई फैक्टर. एंड फॉर हेवन सेक इसको बिल्कुल भी, जो इंग्लिश का ईगो वर्ड है उसके वो लिखा जाता है, बट उसके साथ इसको कंपेयर मत करिएगा. यहाँ पे जो ईगो है मतलब आई फैक्टर, आप अपने आप इंडिविजुअल को किस चीज से एसोसिएट करते हो. उसके बाद जो एवोल्यूट निकल के आता है उसके अंदर थोड़ा सत्व प्रिंसिपल जो है वो डोमिनेट कर जाता है. वो आता है मनस. मनस क्या है? माइंड, यानी कि जो आपके सेंसेस है, सेंसेस जो चीजों को देखते हैं, आप उनको कैसे परसीव करते हो और आपकी एक तरह से नेचर कैसे बन जाती है. आपका किन चीजों के प्रति जो है आप आकर्षित होते हो, किन चीजों के प्रति आप इंपेल करते हो अपने आप को, एक्शंस करते हो, तो वो आपका मनस जो है, माइंड, वो होता है. उसके बाद जो आता है वो आता है आपके 5 ज्ञान इंद्रियां, यानी कि आपके सेंस ऑर्गन्स जहां से आपको ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलती है. उसके अंदर आपके आई, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग आता है. द नेक्स्ट इज 5 कर्म इंद्रियां, यानी कि 5 एक्शन ऑर्गन्स जिससे कि आप जो है वो एक्ट करते हो, जैसे कि स्पीकिंग, वॉकिंग, होल्डिंग, प्रोक्रिएटिंग एंड एलिमिनेशन. इसके बाद आते हैं 5 तन्मात्रास. 5 तन्मात्रास में आपका साउंड आएगा, टच, फॉर्म, स्मेल एंड टेस्ट. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो ज्ञान इंद्रियों को कंफ्यूज कर देते हैं तन्मात्रा से. नहीं करना है ऐसे. तन्मात्रा का मतलब है कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं यूनिवर्स में, जैसे कि आपको साउंड के बारे में बताया, टच, फॉर्म, स्मेल और टेस्ट आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड डिफरेंट हैं, बट आप अपने सेंसेस के हिसाब से जो है उन्हें फील कर सकते हो. और उसके बाद आते हैं आपके 5 महाभूतास. व्हाट आर द 5 महाभूतास, जिसको कि आप तत्व बोलते हो, यानी कि अर्थ, fire, water, space and ether. Now Sankhya philosophy is all about these 25 elements. And ये नॉलेज के लिए सिर्फ 3 प्रमाणों को मानते हैं. वो है प्रत्यक्ष यानी कि सेंस परसेप्शन, इन्फ्लुएंस यानी कि अनुमान, एंड शब्द. शब्द यानी कि आपका वर्बल टेस्टिमनी एंड योर स्क्रिप्चरल टेस्टिमनी यानी कि रिटन टेस्टिमनी. एंड दैट इज ऑल अबाउट इट. एपिस्टेमोलॉजी इनका यही है. मेटाफिजिक्स के बारे में हमने बात कर ली. एंड एक्सियोलॉजी के लिए ये वैल्यू सिस्टम के लिए मानते हैं कि रूल्स जो है उनको फॉलो करना है और योग प्रिंसिपल को फॉलो करना है. योग प्रिंसिपल क्या है? जो महर्षि पतंजलि ने दिए थे, जिसके अंदर अष्टांग योग आता है, और उसकी मैं वीडियो बहुत ही जल्दी बनाऊंगी. सो उन वैल्यूज को आपको जो योग के अंदर मार्क्ड है वो फॉलो करना है. और एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट सांख्य फिलोसफी. आई होप दिस वीडियो हैज helped you in quickly revising all the keywords and concepts related to Sankhya philosophy. So take care. See you all very, very soon.